नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी थोड़ी एडवांस लेवल की है, यानी कि आज की वोकैबुलरी जो होने वाली थोड़ी सी एडवांस होने वाली है, बेसिक से थोड़ा हट के बहुत सारे नए नए हमें यहाँ पे इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी वर्ड्स इंग्लिश के मिलने वाले हैं, जिसका प्रोनाउंसिएशन और हिंदी उच्चारण करके आपको बताने वाला हूँ, उसका मीनिंग बताने वाला हूँ। तो लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टोरी बहुत ही अच्छी, बहुत ही यूनिक स्टोरी है। ऐसी स्टोरी आपने कभी नहीं सुनी होगी, बहुत ही अच्छी स्टोरी है। लास्ट तक के बने रहेंगे। स्टोरी का टाइटल है कॉफ़ी ऑन द वॉल। कॉफ़ी ऑन द वॉल। कॉफ़ी को कॉफ़ी बोलेंगे, ऑन यानी पर, द वॉल यानी दीवार पर कॉफ़ी। अभी दीवार पर कॉफ़ी ऐसे क्यों टाइटल दिया गया है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत यूनिक स्टोरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पसंद आने प्लीज़ लाइक करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस देखते हैं। आई सैट विथ माई फ्रेंड in a well-known coffee shop in a neighboring town of Venice, Italy। इतना लंबा सेंटेंस है, चलिए तोड़ तोड़ के ट्रांसलेशन करते हैं। I sat, मैं बैठा था, ठीक है। I sat यानी मैं बैठा था, क्योंकि ये sat सिट का पास्ट टेंस है, तो मैं बैठा था ऐसे। विथ यानी साथ में, किसके साथ? माई फ्रेंड, मेरे दोस्त के साथ बैठा था। इन यानी में। अ वेल नोन यानी एक, वेल नोन का मतलब होता है, आप जैसे फेमस बोलते हैं ना, प्रसिद्ध, विख्यात, तो वेल नोन यानी प्रसिद्ध, फेमस जगह, उसे हम वेल नोन कहते हैं। वेल नोन एक प्रसिद्ध कॉफी शॉप में, कॉफी शॉप को कॉफी शॉप बोले, कॉफी की दुकान ऐसे बोल देते हैं हम लोग, तो एक प्रसिद्ध है ना, एक फेमस कॉफी शॉप में अपने दोस्त के साथ बैठा था। क्लियर हो गया यहाँ तक के? अभी कॉफी शॉप कहाँ था देखिए, इन यानी में। अ नेबरिंग टाउन, अ नेबरिंग यानी एक पड़ोसी शहर में, टाउन यानी शहर, पड़ोसी शहर में, किसके? ऑफ यानी के, वेनिस इटली है ना, इटली के वेनिस के पड़ोसी शहर में मैं क्या किया था? बैठा हुआ था। वेनिस के पड़ोसी शहर इटली में, ठीक है। वो क्या कर रहा था? एक प्रसिद्ध कॉफी शॉप में अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था, ये बोल रहा है। ये जो लेखक है अपने बारे में बता रहे हैं। अब क्या हुआ? द सिटी ऑफ लाइट एंड वाटर, द सिटी यानी शहर, ऑफ यानी का, लाइट्स यानी रोशनी का, एंड वाटर और पानी का, ठीक है। रोशनी और शहर, रोशनी और पानी का शहर है ना, इटली को कहते हैं, वेनिस को कहते हैं। अब देखिए यहां पे क्या हुआ? एज वी इंजॉयड है ना, एज वी इंजॉयड, एज, अब एज का वैसे तो बहुत सारा, जैसे कि है ना, एज यानी क्योंकि, बहुत सारा मतलब होता है। एज जैसे कि, वी इंजॉयड हमने आनंद लिया, इंजॉय किया, इंजॉयड सेकेंड फॉर्म है, मजे लिया या फिर आनंद लिया। अवर कॉफी यानी हमारी कॉफी का, है ना, जैसे कि हमने कॉफी का मजा लिया अपने कॉफी का। अ मैन इंटर्ड एंड सेट, अ मैन एक आदमी, अब मैन है तो एक आदमी है, यदि यही MEN होता है मैन, तो ये बहुत सारा, एक से ज्यादा आदमी को मैन कहते हैं, और एक आदमी है तो क्योंकि अ लिखा हुआ है, मैन एक आदमी। इंटर्ड, इंटर्ड यानी प्रवेश किया, अंदर गया, इंटर यानी अंदर जाना, इंटर्ड यानी सेकेंड फॉर्म हो गया, प्रवेश किया या अंदर गया। एंड सेट और बैठा, सिट का सेकेंड फॉर्म सेट और बैठा। एट एन एम्प्टी टेबल, एट यानी पर, एन यानी एक, एम्प्टी टेबल यानी खाली टेबल पर। बिसाइड अस, बिसाइड यानी बगल में, अस यानी हमारे, तो आदमी एक आया और हमारे बगल के टेबल में, खाली टेबल में बैठ गया। अब क्या किया? ही कॉल्ड द वेटर, उसने, वह भी होता है ही यानी उसने के लिए भी यूज करते हैं, उसने कॉल्ड यानी बुलाया, पुकारा, बुलाया। द वेटर, वेटर आपको पता है जो सर्व करते हैं, वेटर को बुलाया। एंड प्लेस्ड हिज ऑर्डर सेइंग, एंड और, प्लेस यानी होता है ऑर्डर देना, ऑर्डर रखना, प्लेस करना रखना होता है, लेकिन ऑर्डर प्लेस यानी ऑर्डर देना होगा, ठीक है। उसने क्या दिया? हिज ऑर्डर, अपना ऑर्डर दिया। सेइंग कहते हुए, क्या कहते ऑर्डर दिया देखिए, 2 cups ऑफ कॉफी, 2 cups ऑफ कॉफी यानी 2 कप कॉफी। वन ऑफ देम यानी एक उसके लिए, किसके लिए? वही आदमी के लिए, है ना, उसने 2 ऑर्डर दिया, एक अपने लिए। देयर ऑन द वॉल, ठीक है, देयर ऑन द वॉल, तो इसका मतलब क्या हुआ? और जो दूसरा था, है ना, वो किसके लिए? दीवार के लिए। वन ऑफ देम, देयर ऑन द, देखिए 2 cup ऑफ कॉफी, वन ऑफ देम और देयर ऑन द वॉल, और वहां जो वॉल यानी होता है दीवार, और जो वहां वो दीवार था उसके लिए, एक अपने लिए कॉफी ऑर्डर की और एक दीवार के लिए कॉफी ऑर्डर की। ये मान लीजिए दीवार है ना, ब्रिक्स बना हुआ है मालूम, वो दीवार के लिए कॉफी ऑर्डर की। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात है, अपने लिए और दीवार के लिए कैसे कॉफी ऑर्डर कर रहा है? वी हर्ड, हमने सुनी, हियर नहीं है हर्ड, हियर का सेकेंड फॉर्म हर्ड, हमने सुनी। दिस ऑर्डर, इस ऑर्डर को हमने सुना।
विथ रैदर इंटरेस्ट। विथ रैदर इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? बल्कि, है ना, बल्कि दिलचस्पी से। इंटरेस्ट यानी दिलचस्पी। विथ रैदर इंटरेस्ट, बल्कि दिलचस्पी के साथ हमने ऑर्डर को सुना। एंड ऑब्जर्व्ड, और ऑब्जर्व करने यानी ध्यान से देखना, और देखा दैट की ही वॉज सर्व विथ 1 कप ऑफ कॉफी। ही वॉज सर्व, उसे सर्व किया गया। क्या सर्व किया गया? यानी परोसा गया। सर्व करना यानी किसी को परोसना है फिर देना। उसे क्या दिया गया? विथ 1 कप ऑफ कॉफी, यानी 1 कप से 1 कप कॉफी परोसा गया। बट लेकिन ही पेड फॉर 2, ही पेड, उसने भुगतान किया यानी पैसा दिया, फॉर 2 यानी 2 के लिए। समझ गए आप क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? भाई उसने 2 कप का ऑर्डर दिया था, एक अपने लिए और एक दीवार के लिए, लेकिन वहां पे एक ही कप आया उसके पास, है ना, और उसने 2 कप का पैसा दिया। भाई 2 कप का ऑर्डर किया था तो 2 कप आना चाहिए था ना, तो दीवार का वहां पे कॉफी नहीं आया, एक ही कप कॉफी इसके लिए आया और इसने पैसा पेड भी कर दिया। अब क्या हुआ? व्हेन ही लेफ्ट, जब वह लेफ्ट यानी चला गया। लेफ्ट यानी वैसे तो बायां भी होता है, लेफ्ट यानी छोड़ना भी होता है, लेफ्ट यानी वहां से चले जाने को भी लेफ्ट का यूज करते हैं। व्हेन ही लेफ्ट, जब वह गया, वहां से गया। द वेटर पुट अ पीस ऑफ पेपर, द वेटर, वेटर ने पुट यानी रखा, अ पीस यानी एक टुकड़ा, ऑफ पेपर यानी कागज का एक टुकड़ा रखा, ऑन यानी पर, द वॉल दीवार पर एक कागज का टुकड़ा रखा, सेइंग कहते हुए, क्या कहते हुए रखा? अ कप ऑफ कॉफी, 1 कप कॉफी। ठीक है, दीवार पर उसने क्या किया? वेटर आया और एक कागज का टुकड़ा रख दिया और बोला अ कप ऑफ कॉफी, बस ऐसे बोल के एक कागज का टुकड़ा वहां पे रख के चला गया। अब ये बड़ा आश्चर्य की बात थी, ये क्या हो रहा है? वाइल वी वर स्टिल देयर, वाइल, वाइल यानी तो उस दौरान, है ना, या फिर जब, वी वर यानी हम थे, स्टिल देयर वहां, तब तक, है ना। इसका मतलब क्या हुआ? जब तक हम वहीं थे, स्टिल यानी तक का यूज करते, जब तक, है ना, तब तक, उस दौरान हम वहीं थे, है ना, जब ये सब वाक्य हुआ उस दौरान हम वहीं थे, देयर यानी वहां। 2 अदर मैन इंटर्ड, 2 अदर यानी दूसरे, मैन, यहां पे देखिए मैन लिखा हुआ है। क्यों मैन लिखा हुआ है? क्योंकि 2 मैन, है ना, केवल एक होता, अ होता तो कभी भी अ मैन नहीं होगा, है ना, अ एम ए मैन होगा। ये मैन सिंगुलर है, मैन प्लूरल है, 2 या 2 से ज्यादा। 2 अदर मैन, 2 और आदमी, इंटर्ड अंदर आए, एंड ऑर्डर्ड और आदेश दिया, ऑर्डर किया, 3 कप्स ऑफ टी, ठीक है, 3 कप कॉफी का ऑर्डर दिया, सॉरी कॉफी लिखा, मैं टी बोल रहा हूं, ठीक है, और 3 कप कॉफी का ऑर्डर दिया। 2 ऑन द टेबल, है ना, और 2 का क्या हुआ? ऑन द टेबल यानी टेबल पर 2 कॉफी, एंड 1 ऑन द वॉल, 2 कप इस टेबल के लिए और 1 कप क्या किया? उस दीवार के लिए, जहां पे पहले भी एक जने ने क्या क्या ऑर्डर किया था। तो 2 टेबल पर और 1 उस दीवार के लिए उसने ऑर्डर दिया कि भाई 2 हमारे लिए ले आओ, 1 दीवार के लिए। भाई ये भी अजीब बात है। दे हैड 2 कप्स ऑफ कॉफी, दे हैड, अब हैड यानी वैसे तो किसी के पास कुछ चीज था यूज कर, लेकिन हैड हम जब बोलते हैं हैव अ कॉफी ऐसे यूज करते हैं, है ड्रिंक कॉफी, ड्रिंक टी नहीं बोलते, हैव टी ऐसे यूज करते हैं। तो यहाँ पे हैड यानी चाय पिया ऐसे यूज करेंगे, ठीक है। दे हैड 2 कप ऑफ कॉफी, और उन्होंने 2 कप चाय पी लिया या ले लिया, बट लेकिन पेड फॉर 3 एंड लेफ्ट, पेड फॉर 3 का भुगतान किया, एंड लेफ्ट और चले गए। 2 कप कॉफी उन्होंने लिया, लेकिन पेमेंट कितने का किया? 3 कप कॉफी का भुगतान कर दिया और चले गए, यानी 1 कप उसने दीवार के लिए कर दिया। दिस टाइम ऑल्सो यानी इस समय भी, द वेटर डिड द सेम, द वेटर यानी उस वेटर ने डिड यानी किया, द सेम यानी वैसा ही किया जैसा उस समय किया था। ही पुट अ पीस ऑफ पेपर, उसने एक कागज का टुकड़ा रखा, ऑन द वॉल सेइंग कहते हुए कप ऑफ टी, इसे बार बार नहीं समझाऊंगा, वही है, एक कप कॉफी, सॉरी बार बार मैं टी के ओर समझ नहीं आ रहा, कप ऑफ टी ऐसे निकलता है। वैसे कप ऑफ टी का मतलब होता है कोई काम आसान नहीं होना, है ना, ये कोई चीज़ आसान नहीं, कप ऑफ टी नहीं है, यानी बहुत आसान चीज़ नहीं है, तो इसलिए सॉरी कॉफ़ी है। तो उसने कहा कि 1 कप कॉफ़ी बोल के फिर से दीवार में कागज का टुकड़ा रख के चला गया। 2 बार ऐसा हुआ। अब भाई हैरानगी देखिए, इट वॉज समथिंग यूनिक एंड परप्लेक्सिंग, इट वॉज ये था, समथिंग यानी कुछ, यूनिक यानी अजीब, है ना, कुछ ये यूनिक था, अजीबोगरीब था, एंड और परप्लेक्सिंग का मतलब क्या होता है? चौंका देने वाला, अचंभित कर देने वाला, ठीक है, ये कुछ अलग था, अजीब था और चौंका देने वाला था। फॉर अस यानी हमारे लिए, अस यानी हमारे, फॉर यानी के लिए,
हमारे लिए अजीब और चौंका देने वाला था। वी फिनिश्ड, हमने समाप्त किया। अवर कॉफ़ी, हमारे कॉफ़ी को समाप्त किया, ख़त्म किया। पेड द बिल, बिल का भुगतान किया। एंड लेफ्ट, और चले गए। हमने ये किया और चले गए, हमने ज़्यादा सोचा नहीं। थोड़ा हैरानगी था हमें, ये क्या कर रहे हैं। हमने तो नहीं दिया भाई वॉल के लिए कॉफ़ी, हमने अपना दिया, उन्होंने कुछ पूछा भी नहीं। 2 कप पिए हमने, 2 कप का पैसा दिया और चले गए। हमें कोई किसी ने नहीं कहा वॉल के लिए कुछ भी नहीं। हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो लोग ऐसे क्यों किए, हमने तो ऐसा नहीं किया। आफ्टर ए फ्यू डेज, आफ्टर यानी के बाद, अ फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, वी हैड अ चांस, वी हैड अ चांस यानी हमें एक मौका मिला, टू गो यानी जाने के लिए, टू दिस कॉफी शॉप अगेन, उस कॉफी शॉप में फिर से जाने का मौका मिला। वाइल, उस दौरान, वी वर इंजॉइंग, हम इंजॉय कर रहे थे। वर के साथ एनजी फॉर्म तो पास्ट कंटिन्यूअस रहा था, रहे थे। वी वर इंजॉइंग, हम मजे ले रहे थे, आनंद ले रहे थे। अवर यानी हमारी कॉफी का, है ना, वी वर इंजॉइंग अवर कॉफी, तो हम अपने कॉफी का मजे ले रहे थे। अब क्या हुआ देखिए, अब यहाँ पे लास्ट पेज है, एंडिंग है। अब आपको समझ आएगा दीवार के लिए कॉफी एक्चुअल में है क्या, क्या उसके पीछे राज छुपी थी। अ मैन पुअरली ड्रेस्ड एंटर्ड, एक आदमी, देखिए यहाँ पर मैन, एक आदमी है तो मैन लिखा हुआ है। पुअरली ड्रेस्ड, पुअरली ड्रेस्ड मतलब होता है यानी गरीबों वाले कपड़े, यानी हम बोल सकते हैं खराब कपड़े बोल सकते हैं, गरीबों वाले फटे पुराने कपड़े को पुअरली ड्रेस बोलते हैं। खराब कपड़े पहने हुए, इंटर्ड अंदर आया। एज ही सीटेड हिमसेल्फ, एज ही है जैसे, एज यानी जैसे भी मतलब जैसे वह सीटेड बैठा, हिमसेल्फ यानी खुद से, है ना, जैसे कि वो खुद से ही बैठ गया, खुद से बैठा। ही लुक्ड एट द वॉल, अब देखिए यहाँ पे सस्पेंस खुल रहा है। ही लुक्ड, उसने देखा, लुक यानी देखना, लुक्ड यानी देखा। एट द वॉल, वॉल पर देखा, वॉल को देखा। एंड सेड, और कहा, वॉल की तरफ देखा और कहा, 1 कप ऑफ कॉफी फ्रॉम द वॉल, 1 कप ऑफ कॉफी, 1 कप कॉफी, फ्रॉम द वॉल, दीवार से, है ना, दीवार से 1 कप कॉफी, ऐसे उसने बोला। हम आश्चर्य में थे, देखिए लिखा हुआ है, आगे लिखा हुआ है, द वेटर सर्व कॉफी टू दिस मैन, द वेटर, वेटर ने क्या किया, सर्व यानी सर्व करने यानी दिया, परोसा, कॉफी, कॉफी दिया, टू दिस मैन, उस आदमी को, विद द कस्टमरी रिस्पेक्ट, और किसके साथ, विथ यानी साथ में, द कस्टमरी, है ना, बोलते कस्टमर तो कस्टमरी यानी होता है ग्राहकी, रिस्पेक्ट यानी आदर, जैसे ग्राहक के साथ मान सम्मान देते ना वेटर लोग, वैसे ही मान सम्मान के साथ। एंड डिग्निटी, डिग्निटी का मतलब भी होता है इज्जत, मर्यादा, उसे डिग्निटी बोलते हैं। और उसी इज्जत के साथ, उसी रिस्पेक्ट के आदर के साथ जैसे ग्राहकों के साथ करते हैं, 1 कप कॉफी लाके उस गरीब आदमी को, जो गरीब फटा हुआ कपड़ा पहने थे, यानी गरीब कपड़ा, गंदा कपड़ा पहना हुआ था, उसे लाके उसी इज्जत के साथ कॉफी दिया। द मैन हैड हिज कॉफी, अब आदमी ने अपना कॉफी लिया, हैड कॉफी बताया, चाय पी लिया ऐसे यूज होगा, अपना कॉफी लिया। एंड लेफ्ट विदाउट पेइंग, और लेफ्ट यानी चला गया, विदाउट यानी बिना किसी, पेइंग यानी भुगतान किए, और बिना भुगतान किए, बिना पैसे दिए वहां से वो चला गया। आया, बैठा, दीवार की तरफ देखा, बोला दीवार, है ना, बोला कि दीवार से मुझे कॉफी दो, और दीवार की तरफ से मतलब एक कॉफी आया और उसे दिया, चाय पी, कॉफी पिया और वहां से बिना पैसे दिया चला गया। अब देखिए, वी वर अमेज टू वॉच ऑल दिस, वी वर हम थे, क्योंकि बहुत सारे हैं तो वी वॉज नहीं होगा, वी वर होगा, और मैं था तो आई वॉज अमेज ऐसे होता। वी वर अमेज, हम हैरान थे, अमेज यानी अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, हम अचंभित थे, टू वॉच यानी देखकर, ऑल दिस ये सब देखकर, एज द वेटर, है ना, क्योंकि वेटर ने क्या किया, टुक ऑफ, है ना, एज यानी जैसे ही, द वेटर, वेटर ने टुक ऑफ अ पीस ऑफ पेपर, टुक ऑफ यानी ले लिया, निकाल लिया को टुक ऑफ को यूज करते हैं, उतार लिया, अ पीस ऑफ पेपर, कागज के टुकड़े को, फ्रॉम द वॉल, दीवार पे जो कागज का टुकड़ा जिसमें लिखा हुआ था ना 1 कप ऑफ कॉफी करके, उसे उसने निकाल लिया था। एंड थ्रू इट इन द ट्रैश बीन, थ्रू फेंक दिया, थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू, इट यानी उसे, इन यानी में, द ट्रैश बीन, ट्रैश बीन यानी होता है कूड़ेदान को ट्रैश बीन बोलते हैं, डस्टबिन भी बोलते हैं, ट्रैश बीन भी बोलते हैं, और कूड़ेदान में उसे फेंक दिया। ठीक है, आपको पता है ना वहाँ पे क्या हुआ, एक आदमी ने एक दीवार पे पैसा दिया था, तो वहाँ पे बिल में लिखा हुआ था, एक कागज़ का टुकड़ा वॉल पे था और एक ने और एक दिया। अब जब ग्राहक ने आया, चाय पिया, तो एक कागज़ का टुकड़ा को निकाल के डस्टबिन में डाल दिया। समझ रहे हो आप क्यों ऐसा होता था, अभी आपको पता चल जाएगा। और उसने जो दीवार पर एक कागज़ का टुकड़ा जो वेटर रखे गया था, उसे उठाया और उस वेटर ने फेंक दिया। नाउ, अब,
इट वॉज नो सरप्राइज फॉर अस, इट वॉज ये था नो यानी नहीं, सरप्राइज यानी हैरानगी की बात, फॉर अस अब ये हमारे लिए हैरानगी की बात नहीं थी, अब वो समझ गए थे। द मैटर वॉज वेरी क्लियर, द मैटर यानी मामला, वॉज यानी था, वेरी क्लियर यानी बहुत साफ था, ये जो मामला था ना बहुत साफ था, हम समझ चुके थे आखिर ये हुआ क्या। द ग्रेट रिस्पेक्ट यानी महान सम्मान यानी बहुत ही ज्यादा सम्मान, फॉर द नीडी जरूरतमंद के लिए, शोन यानी दिखाया, बाय यानी द्वारा, द किसके द्वारा, इनहेबिटेंस का मतलब होता है निवासियों, वहां के जो रहने वाले लोग थे उनके द्वारा जरूरतमंद के लिए बहुत महान सम्मान है ना, महान सम्मान महान आदर दिखाया गया था। ऑफ दिस टाउन इस नगर के निवासियों द्वारा। मेड अवर आइज वेल अप इन टीयर्स, मेड अवर आइज हमारे आंखों को क्या कर दिया, वेल अप इन टीयर्स का मतलब होता है हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। यानी जब उनका सम्मान को हमने देखा, जो उन्होंने वहाँ के ज़रूरतमंद आवश्यक नीडिया ने ज़रूरतमंद लोगों के लिए, जो वहाँ के शहर के लोगों ने, शहर के निवासियों ने जो ज़रूरतमंद लोगों के लिए अपना जो महान रिस्पेक्ट दिखाया था, ग्रेट रिस्पेक्ट दिखाया था, उसे देखकर हमारी आंखों में आंसू आ गए थे। एंडिंग देखिए, पॉन्डर अपॉन द नीड, पॉन्डर यानी होता है विचार करना, सोचना, ठीक है। अपॉन द नीड यानी इसका मतलब होता है कि जरूरत पर विचार करना, जरूरत पर विचार करना। ऑफ व्हाट दिस मैन वांटेड, ऑफ व्हाट जो दिस मैन वांटेड जो आदमी चाहता था। ही इंटर्स वह प्रवेश करता है, इंटर से लिखा हुआ ना ऐसे ही है, तो ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो ही इंटर्स वह अंदर आता है, प्रवेश करता है द कॉफी शॉप, कॉफी शॉप में, विदाउट हैविंग टू लोअर हिज सेल्फ स्टीम, विदाउट यानी बिना किसी, हैविंग टू लोअर है ना, लोअर यानी नीचे करना, हिज सेल्फ स्टीम का मतलब क्या होता है, आत्मसम्मान, बिना अपने आत्मसम्मान को कम किए, लोअर यानी कम करना भी होता है, ठीक है, बिना अपने आत्मसम्मान को कम किए वो कॉफी शॉप में आता है। ही हैज नो नीड टू आस्क फॉर अ फ्री कप ऑफ कॉफी, ही हैज नो नीड उसे जरूरत नहीं है, उसे जरूरत नहीं है, टू आस्क नहीं हुआ, ठीक है, टू आस्क यानी मांगने की, फॉर अ फ्री कप ऑफ कॉफी यानी मुफ्त की कॉफी मांगने की उसे जरूरत नहीं पड़ी। विदाउट आस्किंग बिना कुछ पूछे, और नोइंग या जाने, अबाउट यानी के बारे में, द वन यानी वो कोई है ना, हु इज गिविंग जो है ना जो दे रहा था, दिस कप ऑफ कॉफी टू हिम, ये जो कप ऑफ कॉफी था ना, कॉफी का कप, टू हिम यानी उसे, यानी कि बिना कुछ पूछे बिना कुछ जाने कि ये कप ऑफ कॉफी है ना, कॉफी का जो कप है मुझे कौन दे रहा है, ये कुछ बिना जाने, बिना अपना आत्मसम्मान को नीचे किए है ना, वो एक कप कॉफी मांगता है, वो भी फ्री में नहीं है ना, फ्री का नहीं मांग रहा है, इसका पैसा पेड कर चुके हैं वो लोग। ही ओनली लुक्ड एट द वॉल, उसने सिर्फ दीवार की तरफ देखा, प्लेस्ड एन ऑर्डर, ऑर्डर दिया, फॉर हिमसेल्फ खुद के लिए ऑर्डर दिया, enjoyed his coffee अपने कॉफी का आनंद उठाया, एंड लेफ्ट और चला गया। ठीक है, आपको समझ आ रहा है क्या क्या हुआ। अब देखिए एंडिंग, अ ट्रूली ब्यूटीफुल थॉट, एक बहुत ही सुंदर विचार, प्रोबेबली यानी शायद, संभवतः को प्रोबेबली बोलते, संभवतः शायद, द मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल सबसे सुंदर दीवार, यू मे एवर सी एनीवेयर, यू मे शायद आपने, एवर यानी शायद है ना, कभी, सी एनीवेयर कहीं देखी हो है ना, इतना सुंदर सबसे सुंदर दीवार शायद ही आपने कहीं देखा हो। तो देखिए कितना सुंदर दीवार था, क्या आपने कभी इतना सुंदर दीवार देखा है? नहीं। इसका ऑथर कौन है? अननोन, इसका लेखक कौन है नहीं पता है, लेकिन स्टोरी देखिए कितनी अच्छी है। वो दीवार अब आपको समझ आ गई, जिसे समझ नहीं, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो भी आता था एक दीवार पे, उस दीवार के लिए जरूरी नहीं था कि हर कोई को करना, लेकिन जिसे लगता था कि किसी गरीब को मैं अपने तरफ से चाय पिलाऊं, तो उसे बुलाता नहीं था कि उसे सबको दया दिया, जैसे इंडिया में या बाकी जगह की जगह होता है ना। ये कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि पकड़ के ले आते हैं गरीब को, सबके सामने पिलाते हैं, तो कई बार उन्हें थोड़ा सा लगता होगा थोड़ा सा कि अरे मेरा सब मजाक उड़ा रहे हैं, या फिर उन्हें बुरा लगता होगा कि मेरी गरीबी का सब वो कर रहे हैं। तो कई बार लगता है ऐसे वीडियो बनाओ तो, ठीक है, ऐसे जरूरी नहीं ऐसे बनाना चाहिए, मतलब उन्हें खिलाना पिलाना चाहिए, लेकिन होता है ऐसे कि उन्हें जब लेके आओ सबके सामने फ्री में खिलाओ तो ऐसा लगता है वो गरीब है, भीख मांग रहा है, इस टाइप से फीलिंग आती है। लेकिन ये लोग
इन्हें पता नहीं रहता कौन पिएगा क्या होगा, लेकिन वो लोग ज़रूरतमंद के लिए एक कप कॉफ़ी का पैसा पेड करके जाते हैं। अब उन्हें नहीं पता कौन पी रहा है, क्या पी रहा है, कौन पी, उसे कुछ नहीं पता। और ना ही सामने वाले को पता है, जो गरीब आदमी, कोई भी आके नहीं मांग सकता, वो देख के समझ जाते कौन गरीब है कौन नहीं है ना। तो कोई ज़रूरतमंद आता है, वो सिर्फ दीवार पे अगर पर्ची लगी हुई है उसे देख के समझ जाते हैं कि हाँ यहाँ पे 2 कप या फिर 1 कप कॉफ़ी फ्री रखी हुई है, तो वो 1 कप कॉफ़ी मांगते हैं बिना किसी अपने रिस्पेक्ट को गंवाए हुए। बाकायदा वहाँ से कॉफ़ी देने वाले इज्जत के साथ बैठाते हैं, इज्जत के साथ सर्व करते हैं, ये कॉफ़ी पीते हैं और बिना पैसे दिए चले जाते हैं। लेकिन ये फ्री की कॉफ़ी नहीं है, इसका पैसा किसी ने पेड कर दिया। तो बताइए कितना सुंदर दीवार है। क्या आपको नहीं लगता हमें भी ऐसे एक दीवार हर होटल हर रेस्टोरेंट में बनाना चाहिए? बस हाँ, वहाँ के होटल रेस्टोरेंट वाले थोड़े ईमानदार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि गरीब आ रहे तो नहीं पिला रहे हैं, उसका पैसा रखे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वही बात है ना, कुछ चीज़ करने जाओ तो कुछ ना कुछ सामने अड़ंगा आ ही जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए ऐसा कुछ वॉल हो। एक दीवार तो हमारे कॉलोनी में है जो है नेकी की दीवार। आप लोग के घर तरफ भी होगी। नेकी की दीवार में क्या होता है, हमारे जो भी कपड़े, अच्छे कपड़े, भाई ऐसे नहीं कि एकदम फटे पुराने जो हम पहन ही नहीं रहे हैं, उसे भी दूसरे को देकर क्या आप पुण्य कमा लोगे, उससे अच्छा भैया उसे दो ही मत। ऐसे कपड़े जो आपके में थोड़े छोटे हो रहे हैं या आपको पसंद नहीं आ रहे, पहन के बोर हो गए हो, जूते हो गए पुराने हो गए लेकिन पहनने लायक है, वैसे जूते कपड़े को हम क्या करते हैं, नेकी की दीवार है हमारे इधर कॉलोनी में, और बहुत सी जगह होंगे भी आपके तरफ, बताएंगे आपकी तरफ है कि नहीं। तो वहाँ हम पुराने कपड़े, जूते या बहुत सारे जो भी चूड़ी वूड़ी लेडीज़ वगैरह की होती है, जो भी चीज़ है हम छोड़ के आ जाते हैं। और जो भी ज़रूरतमंद को पता है कि हाँ वहाँ पे कपड़े जूते रहते हैं, वो लोग इंतज़ार में रहते कब कोई आए, तो जैसे ही आते वो लोग अपने साइज़ का अपना कपड़ा लेकर चले आते हैं। तो बच्चों के कपड़े छोड़ देते ताकि छोटे बच्चे, कभी दरी छोड़ दिए, ठंड में रजाई छोड़ दिए, तो उनके काम आते हैं। तो देखिए कितनी अच्छी चीज़ है। तो आपकी तरफ भी ऐसा कुछ होता हो तो प्लीज़ कमेंट करेंगे। आज की स्टोरी कैसे लगी, समझाने का तरीका कैसा लगा, इससे मोरल तो यही मिलती है कि भाई हमें दूसरों के लिए भी कुछ करना चाहिए। तो भाई आप भी दूसरों के लिए कुछ करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा, यकीन मानिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत से लोग टेलीग्राम का लिंक मांगते हैं, जो बार बार मेरे से भेजता हूँ, लेकिन लिंक पता नहीं डेड हो जाता है। तो आप लोग टेलीग्राम में जाके सर्च करेंगे विष्णु ATP, आपको मिल जाएगा मेरा पेज, उसे आप फॉलो कर लेंगे। वहाँ अंदर बहुत सारी PDF दिए हूँ और आजकल मैं बहुत सारी PDF और भी देने वाला हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।